So, इस वीडियो में अपन काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशनल मोशन के जो भी ग्राफ वाले पॉइंट्स है सारा कवर करेंगे। ओके, तो इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है काइनेमेटिक्स के बारे में या फिर काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस के बारे में, तो वो पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से उसको देखिए। अगर आपको बेसिक्स आइडिया है कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, उसके इक्वेशन और मोशंस क्या होता है ना, तब तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ओके, स्टार्ट कर। पहले तो अपन जो काइनेमेटिक्स का कैलकुलस वाला इक्वेशंस होता है, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला, वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो एक्सीलरेशन होता है वो dv अपॉन dt होता है। यहाँ पे 1d है तो ज्यादा मैं वेक्टर सिंबल दूंगा नहीं, मतलब हो सकता है मैं भूल जाऊँ, तो आप इग्नोर करना उसको। ठीक है, वैसे ही उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v dv अपॉन dx, है ना। एक हो गया v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन आई मीन इंटीग्रेशन वाले इक्वेशंस, तो ए डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही वी डी वी इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ए डी एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। फिर हाँ, एक्स जो होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। इतना क्लियर है? ओके, तभी अपन देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लो कोई अच्छा, इससे ये इंफॉर्मेशन अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि मान लो अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये लेट्स से टाइम है एक्स एक्सिस और ये एक्सेलरेशन वाई एक्सिस, तो अगर कोई सा भी अनसर्टेन सा ग्राफ है, मान लो ऐसे कुछ ग्राफ है, ओके, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। सही है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, ओके, ठीक उसी तरीके से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होगा, है ना, उसमें भी कोई भी आड़ा टेढ़ा सा ग्राफ है, तो उसका जो एरिया होगा कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, है ना, मान लो ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ठीक, हमेशा इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं, मान लो कोई नोन शेप मिल गया आपको, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैराबोला, तब आप नॉर्मल एरिया निकाल सकते हो। आइडिया ये कि आपको एरिया निकाल। ठीक है, तो वी डी टी क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हो, है ना। ओके, ये हो गया, और कुछ नहीं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कोई भी अगर ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको अपन स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या देख रहे हैं अपन, कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो लेट से कोई एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है ना, ये कुछ साइन करके जैसे दिख रहा है, मान लो ऐसे कुछ दे रखा है। ओके, तो जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। अब इसको अपन स्पीड टाइम में कन्वर्ट करेंगे, इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होता है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव है नेगेटिव आएगा। ठीक है, 1D है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे वही होगा कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। सही है, तो मतलब क्या, अपन वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड्यूलस लेंगे, तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो है डी एक्स अपॉन डी टी, उसका अपन मॉड्यूलस लेंगे ताकि अपने को स्पीड मिले, है ना। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो वेलोसिटी हो गया, उसका मॉड्यूलस ले रहे हैं, मतलब जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो पॉजिटिव है। मतलब मान लो यहाँ पे मैं टी वन बोल रहा हूँ, ये टी टू हो गया। अब जीरो से लेके टी वन वैल्यू के लिए v का वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है। मतलब अपन इस फंक्शन को देखें तो v इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इफ t बिलोंग्स टू जीरो से लेके t1, है ना। ठीक उसी तरीके से t इज आई मीन v इज लेस देन जीरो इफ t इज एलिमेंट ऑफ
T1 से लेके लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मॉड्यूलस ऑफ v ले रहा हूँ तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये कुछ ऐसे आ गया, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इजी है ना। तो ये हो गया स्पीड एक्स एक्सिस टाइम, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। तो आइडिया ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना, मॉड्यूलस ले लेना, तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेगेटिव वाला था, ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर दे रखा, आई मीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दे रखा है। मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा, ठीक। वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि लेट्स से पहले ऐसे कुछ था, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा था, फिर मान लो डिक्रीज हो गया, नेगेटिव में चला गया, फिर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एनालाइज करूँ तो पहले क्या हो रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये 1D का ग्राफ, ठीक है। बोलो कि हमेशा ये जो ग्राफ्स अपन देख रहे हैं 1D के लिए देख रहे हैं, 2D और 3D का आगे वीडियोस में आएगा, ओके। तो 1D ग्राफ अगर मैं देख रहा हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, फिर यहां से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करने लग गया, अब डिक्रीज करने लग गया मतलब अब भी पॉजिटिव ही है ना, पर यहाँ पे जब आएगा वो जीरो हो गया, मतलब जहां से शुरू किया था वो आगे गया, एक टर्निंग पॉइंट आया, उस पर टर्न किया, फिर वापस इनिशियल पॉइंट पर आ गया, तो ये वाला वो इनिशियल वाला पॉइंट, ठीक है। फिर वहां से पीछे मुड़ गया, तो जैसे ऐसे आगे गया, पीछे आया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर यहां से पीछे जा रहा है, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। अब पीछे जाते हुए किसी पॉइंट पे रुक गया, फिर टर्न लिया और आगे आ गया, फिर इनिशियल पॉइंट, ठीक। तो ये पीछे जा रहा है, यहाँ पे रुक गया, फिर आगे आ गया, इनिशियल पॉइंट, ठीक। तो मोशन कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, पहले आगे गया, है ना, यहाँ पे लेट से रुक गया वो, या फिर डिस्प्लेसमेंट मतलब टर्निंग पॉइंट आ गया उसका, कि ऐसे सीधा जा रहा था फिर मुड़ गया, है ना। तो मुड़ने के बाद ये आगे इनिशियल पॉइंट तक आ गया, है ना, फिर उसके बियॉन्ड भी गया वो, क्योंकि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, उसके बियॉन्ड भी कुछ गया, फिर यहाँ पे रुक गया, है ना, फिर यहाँ से फिर रिटर्न कर गया इनिशियल पॉइंट, ये कुछ अलग कलर से कर लेते हैं, हाँ, इनिशियल पॉइंट को रिटर्न कर गया। तो स्टार्ट कर रहा था वहां पे t इज इक्वल टू 0 है, फिर जहां पे टर्न लिया वो लेट से T1 हो गया, फिर इनिशियल पॉइंट को वापस जब आया वो मान लो T2, फिर जो पीछे जाके रुका जहां पे टर्न लिया लेट से वो T3, और फिर लास्ट में जो इनिशियल पॉइंट हुआ वो मान लो T4, ठीक है। अब इसको अपन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जाना है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन तो चाहिए, और जो कि अपन को पता है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, है ना। अब डी एस अपॉन डी टी मतलब क्या, ये ग्राफ का स्लोप। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखूं तो 0 से लेके T1 तक एक फिक्स्ड स्लोप है, ये जो भी होगा उसका स्लोप, लेट से मैं दे देता हूँ उसको एंगल, मान लो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 और ये अल्फा 3 मान लो, ठीक है। तो 0 से लेके T1 तक अल्फा 1 स्लोप है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, tan अल्फा 1, है ना। फिर आई मीन अल्फा 1 स्लोप नहीं है, अल्फा 1 इंक्लिनेशन है, तो tan ऑफ इंक्लिनेशन होता है तुम्हारा स्लोप, ठीक। अब T1 से लेके T2 तक, है ना, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, तो माइनस ऑफ tan अल्फा 2, है ना। उसके बियॉन्ड भी अगर जा रहा हूँ तब भी नेगेटिव स्लोप है T3 तक, तो यहाँ पे भी माइनस ऑफ tan अल्फा 2 होगा, फिर यहाँ पे इंक्रीज करने लग गया, अब पॉजिटिव स्लोप आ गया, मतलब जो वेलोसिटी हो गया वो tan अल्फा 3 हो जाएगा, ठीक, ओके। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो गया वेलोसिटी टाइम। अब
इसको टाइम स्टैम्प्स दे देते हैं पहले, है ना। ये T1, T2, T3 और T4। ठीक है। अब ये T1 वाला टाइम है, ये T2 वाला, T3 और ये T4। ओके। तो जो 0 से लेके T1 है वहां पे स्लोप पॉजिटिव है और वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया, tan α1। ठीक। तो 0 से लेके T1 तक, अरे ये क्या हो गया, हाँ ये हो गया tan α1, है ना। फिर T1 से लेके T2 तक नेगेटिव वेलोसिटी, तो T1 से लेके T2 नेगेटिव। इसको अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा tan α2 माइनस। ठीक। वैसे ही T2 से लेके T3 अगर जा रहा हूँ तो अब भी तुम्हारा स्लोप वही है, -tan α2। तो ये कंटिन्यू कर जाएगा T3 तक। ठीक है, ये सारे स्ट्रेट लाइन है ना। फिर T3 से लेके T4 क्या हो रहा है, हाँ T3 से लेके T4 इंक्रीज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। कितना है, tan α3। सिंपल है। ओके। ठीक। अब मान लो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके। तो कैसे करेंगे, अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, अगर 1D में चल रहा है तो कुछ नहीं, बस अपन जब तक कि वो चल रहा है उसको अपन कंसिडर करेंगे। मान लो कोई चीज ऐसे आगे एल लेंथ गया, फिर वापस एल डैश लेंथ आ गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एल माइनस एल डैश। मतलब कोई एक चीज आगे गया एल, फिर पीछे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया एल माइनस एल डैश। अगर ये टोटल एल हो रहा है और ये वाला एल डैश है ना, इनिशियल और फाइनल फाइनल पोजीशन के बीच में लेंथ। अब अब अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस क्या हो गया, ये पहले इतना आगे गया एल, फिर वापस आ गया एल डैश, तो डिस्टेंस हो जाएगा एल डैश प्लस एल। यही है ना। तो मतलब अगर नेगेटिव डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब भी उसको पॉजिटिव डिस्टेंस कंसिडर करें। समझ में आ रहा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको मिटा दो क्या, इसको हटा देता हूँ, ड्रॉ करने में इजी हो रहा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस हो गया। तो पहले कोई एक चीज था जो कि पार्टिकल था जो कि सीधा आगे जा रहा था, फिर टर्न होके वापस आना स्टार्ट किया, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स पे वापस आ रहा है, डिस्टेंस के टर्म्स पे इसको आगे ही लेने, मतलब आगे ही जा रहा हूँ कंसिडर कर लेंगे मतलब। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले 0 से लेके T1 तक आगे गया, है ना। उसके बाद T1 से लेके T2 तक, फिर T3 तक भी आगे ही जा रहा है ना। तो ये इसका स्लोप कुछ अलग कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। फिर T1 से लेके T3 तक वो आगे ही जा रहा है। कितना गया वो डिपेंड करता है आपको क्या वैल्यू दे रखे हैं, बट आगे जा रहा है। ठीक। अब T3 से लेके T4 तक अब भी आगे जा रहा है ना। तो कुछ अलग स्लोप से मान लो कुछ ऐसे जा रहा है, बस ये तो करना था। ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब ये वाला तो 0 है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ये 0 हो गया, ये T1 हो गया, ये T3 हो गया और ये T4। ठीक, सब सेट है। ओके। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अपन ने सीखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ तो कन्वर्जन अपन ने सीख ही लिया, है ना। ओके। अब देखते हैं अगर कोई अनसेंट सा ग्राफ दे दिया कि अनसेंट सा y और x का फंक्शन दे दिया, मतलब मान लो कुछ ऐसे दे रखा है कि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे ये v स्क्वायर है y एक्सिस और x एक्सिस x दे रखा है। अब अब यहाँ पे मुझे एक्चुअली में क्या दे रखा है कि v स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है ना, यही दे रखा है।
तो इसको एक मान लो कोई नोन सा ग्राफ होना है, तो मान लो पैराबोलिक ग्राफ है के एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे दे रखा है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब ग्राफ को एनालाइज करने का दो ही तरीका है, या तो स्लोप देखो या फिर एरिया। ठीक है, तो पहले एरिया देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। अब अगर इसका एरिया देख रहा हूं तो के एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन यही आएगा। तो बेसिकली मैं वी स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो इससे क्या पता चला? कुछ भी नहीं, है ना। हाँ, वैसे वाले ग्राफ का एरिया तो मिलेगा ही, बट उसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है ना। अब इसका स्लोप देखते हैं। स्लोप मतलब क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट करते हैं अपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2kx, है ना। अब ये चीज तो आपको देखा देखा सा लग रहा है ना। ये क्या होता है? बिल्कुल से एक्सीलरेशन। तो इस ग्राफ से अगर अपन स्लोप निकाल रहे हैं तो 2 टाइम्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ये ग्राफ का स्लोप के एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे जो dv अपॉन dx है उसको अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ओके, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, तो वेलोसिटी का स्लोप जो। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर इससे अगर मान लो अगर इसका कुछ ऐसे दे रखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी स्क्वायर की जगह वी वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा होता, ये वी हो गया, ये एक्स ग्राफ हो गया, है ना। तो ग्राफ वही पैराबोला ही ले लो, और लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं बार बार पैराबोला ले रहा हूं ताकि इजी पड़े थोड़ा सा समझने को। Okay? तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है ना। तो यहाँ पे वही होगा, या तो एरिया या तो एरिया या फिर स्लोप। ओके, तो v dx का इंटीग्रेशन, इससे अपन को क्या पता चले? एरिया पता चलेगा, पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ भी नहीं, है ना। तो ये तो हटा ही देते हैं। अभी अपन देखेंगे स्लोप। स्लोप मतलब क्या? v इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन dv अपॉन dx, ये हो गया 2kx। अब dv अपॉन dx का तो एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पर मान लो मैं यहाँ पे v मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो ये अपन को एक्सीलरेशन देगा, और v का फंक्शन तो अपन को पहले से पता है क्योंकि ग्राफ पता है ना। ओके, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ v अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब के एक्स स्क्वायर इंटू 2kx, है ना, तो मुझे एक्सीलरेशन मिल रहा है, जो कि एक क्यूबिक फंक्शन हो गया 2k स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब, है ना। बस यही है। ठीक है, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को कन्वर्जन में दिखाया था क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। नहीं, नहीं दिखाया। कोई बड़ी बात है नहीं ऐसा। तो मान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वो डिस्प्लेसमेंट वाला ही ले लेते हैं, बस नाम चेंज कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे अपन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करेंगे। और ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, चिंता मत करो, हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, आड़ा टेढ़ा फंक्शन भी दे सकता है, वो करेंगे अपन क्वेश्चन के। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो कि हो क्या रहा है बेसिकली, है ना। इसको थोड़ा ऊपर और ले ले, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते, हमेशा जीरो पे ही क्यों एंड करने। ओके, ये मान लो t1 टाइम है, ये t2, t3, t4, और ये मान लो t5 हो गया। ठीक, ओके। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज पता चल सकता है। एक हो जाएगा तुम्हारा एरिया अगर निकाल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्लोप निकाल रहा हूं तो एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट शायद मैंने बता रखा है, एक सेकेंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अल्फा 1 दे देता हूँ, ये हो गया अल्फा 2, ये मान लो अल्फा 3, है ना। तो इससे अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दोनों निकालें। पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ, अगर एस्लेशन निकालना, बेसिकली क्या स्लोप होता है इसका, dv अपॉन dt, ये हो जाएगा एस्लेशन। तो 0 से लेके t1 तक जो इंटरवल है उसमें एस्लेशन क्या होगा, tan अल्फा 1 पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है ना। ये एस्लेशन टाइम ग्राफ है मान लो। तो t1 हो गया, टाइम स्टैम्प दे देते हैं, t1, फिर t2, t3, t4 और t5। ओके, ये t1 है, t2, t3, 4, 5। ओके, अब 0 से लेके t1, tan अल्फा 1 हो जाएगा एस्लेशन। तो एक कांस्टेंट सा स्ट्रेट लाइन आएगा, tan अल्फा 1, t1 से लेके t2 डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, मतलब एसिलेशन जो है नेगेटिव है ना। कितना है, माइनस टेन अल्फा टू, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा टू। अब T2 से लेके T3, यहाँ पे भी वही होगा, क्यों, क्योंकि स्लोप भी तो वही है, स्लोप तो वही है ना, माइनस टेन अल्फा टू। तो T2 से लेके T3 यही चीज कंटिन्यू हो जाएगा। अब T3 से T4 फिर इंक्रीज करने लग गया वेलोसिटी, भले वेलोसिटी नेगेटिव है बट इंक्रीज कर रहा है ना, फिर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एसिलेशन पॉजिटिव है, कितना, टेन अल्फा 3। तो T3 से T4 टेन अल्फा 3। अच्छा, टेन अल्फा 1 बड़ा होगा या टेन अल्फा 3 बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है कि अल्फा 3 या फिर अल्फा 1 का वैल्यू क्या है। वो क्वेश्चन में आपको दे रखा हूँ है ना, मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ। ओके, T4 से T5 भी इंक्रीज कर रहा है, कितना, वही टेन अल्फा 3। तो उतना ही एसिलेशन हो गया, क्लियर है। ओके, अब इसको किस में कन्वर्ट करना था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ध्यान से देखो, इसका अगर मैं इक्वेशंस लिख दूं तो 0 से लेके T1 का आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, बताओ, कुछ भी स्लोप, tan अल्फा 1 x है ना, इसका आ जाएगा, कुछ भी ले लो, अगर मैं इसको v नॉट ले रहा हूँ, इसका अच्छा, इसका जनरल अगर इक्वेशन लिखूं तो y इज इक्वल्स टू माइनस टेन अल्फा टू एक्स प्लस कोई एक कांस्टेंट c1। और इसका अगर देख रहा हूं तो इसका y इज इक्वल्स टू टेन, इसको c2 कर लेते कांस्टेंट है ना, टेन अल्फा 3 प्लस, टेन अल्फा 3 इंटू एक्स। ये नॉर्मल में 10 क्लास वाला लगा रहा हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टेन अल्फा 3 इंटू एक्स प्लस c3। ठीक है, c3। अब इसको मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, यहाँ पे y की जगह अगर मैं v लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है, y एक्सिस भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और x की जगह t लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल। तो ये हो गया v, t, v, t, v, t। अब v को x में कन्वर्ट करना है, कैसे करें, या फिर v को t में मतलब x के फंक्शन में, x को सॉरी क्या v को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में कन्वर्ट करना। तो v को अपन dv अपॉन dx dt लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू v। तो dx इज इक्वल टू v dt। तो ये हो गया x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt है ना। तो अगर मैं 0 से t1 तक, 0 से t1 वाला टाइम इंटरवल देखा तो x क्या आ जाएगा, tan अल्फा 1 तो कांस्टेंट है, अब x t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 है ना। वैसे भी दूसरा वाला फिर अगर देख रहा हूँ तो मतलब दूसरा टाइम इंटरवल T1 से लेके T3 तक तो वही आने वाला है ना, क्यों, स्लोप तो सेम ही है। तो ये आ जाएगा v, सॉरी, x इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस टेन अल्फा टू
टी स्क्वायर बाय 2 प्लस C2 इंटू टी, है ना। अगर उससे आगे इंटरवल देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ, काम तो ये वाला हो गया। हम्म, ठीक है। अब अगर मैं देख रहा हूँ T3 से लेके T5 तक, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू tan अल्फा 3 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस C3 इंटू टी। क्लियर है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है ना। तो पहले आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। मैं ये कचरा हटा रहा हूँ। ओके, ये गया। ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला मतलब सारी फंक्शन पैराबोलिक फंक्शंस है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, अपन को प्लॉट करना होता है ना। तो पहले वाले का ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, पैराबोला जिसमें कि ए का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला फेसिंग अपवर्ड, तो कुछ ऐसे आएगा। दूसरे में नेगेटिव है, तो पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड, कुछ ऐसे। और तीसरे में फिर से पॉजिटिव, तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट जीरो को जा रहा है क्या, पता नहीं क्या जा रहा है, या जो भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा पैराबोला, एक सेकेंड थोड़ा सोचने दो, या वापस थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा कुछ। ठीक है ना। अब ये हो सकता है कि वापस वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, या ये भी हो सकता है कि वापस इनिशियल पोजीशन पे ना आया हो। कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मतलब अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, तो ये आपका हो गया T1। ये वाला अगर पॉइंट देखो जिसमें कि पैराबोला फेसिंग डाउन खत्म हो रहा है, वो आपका हो जाएगा T3। और जहां पे पैराबोला फेसिंग अपवर्ड वाला फिर से जो आ रहा है वो खत्म हो रहा है, वो हो जाएगा आपका T5। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वैसे अगर इसको मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा कि जब तक कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या फिर वो सीधा पॉजिटिव जा रहा है तब तक तो ठीक है। अब जब उसका टर्निंग पॉइंट आया, है ना, मतलब जब उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो वहां पे भी मुझे पॉजिटिव लेना है, या मतलब इंक्रीज कर रहा है ये समझ के लेना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ऐसे जो जा रहा है यहां तक बढ़ रहा है। ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये T2 वाला पॉइंट। ठीक। अब इसके बियॉन्ड डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज कर रहा है, पर डिस्टेंस तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज ही करेगा ना। अब वो आगे जाए या पीछे जाए, बात तो एक ही है। ठीक है। अब उसके आगे जो हो रहा है तब भी इंक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसे जाएगा। ठीक। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे, मतलब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट तक इंक्रीज कर रहा है वो ठीक है। जहां से डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ उसको अपन जस्ट फ्लिप कर देंगे, और वो भी पॉजिटिव साइड पे। ठीक। तो यहां तक ग्राफ सेम ही आएगा, इसके बाद कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा आगे चला गया। हाँ ठीक। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये डिस्टेंस वाला ग्राफ हो गया। और ये जो येलो वाला है वो डिस्प्लेसमेंट वाला। क्लियर है इतना? सही है। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि अच्छा, इंक्रीज तो ऐसे भी कर रहा है, ये वाला अगर ग्राफ पकड़ो तो ये भी तो इंक्रीज कर रहा है, तो अपन ऐसे नहीं लेके ऐसे ही क्यों ले ली। तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप देखूं तो जीरो हो गया, फिर यहाँ पे स्लोप देख रहा हूं तो नेगेटिव हो रहा है। मतलब स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी जीरो था, फिर वेलोसिटी नेगेटिव है। भले ही नेगेटिव बट कुछ मैग्नीट्यूड है, मतलब जीरो से कुछ मैग्नीट्यूड पकड़ा। मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है अगर साइन कंसीडर कर, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है,
मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है ना वेलोसिटी का, तो स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे होगा कि उसका स्पीड इंक्रीज करे। तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, स्लोप भी इंक्रीजिंग ही होगा ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो पहले ऐसे स्लोप था, फिर ऐसे हो जाएगा स्लोप। पल्ले पड़ा है ना। तो इसीलिए ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये दूसरा वाला सेक्शन देखो, T3 से लेके T5 तक, अगर ये वाला देखूं, तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी जो था वो कुछ ऐसे था, फिर वेलोसिटी कुछ ऐसे हो रहा है ना। तो वेलोसिटी का जो नेगेटिव वाला वैल्यू है ना, ये वाला जो है, ये कम है मैग्नीट्यूड अगर देखूं किससे, इससे। अगर ये वाला देखो, ये एंगल ज्यादा छोटा बड़ा है एज कंपेयर टू ये वाला एंगल। क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है टैन का या फिर स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है धीरे धीरे, है ना। पर जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, लेट्स से वेलोसिटी मान लो -5 दे रखा हो, ठीक, -5 से वो बढ़ रहा है। लेट्स से -5 से बढ़ के -2 हो गया। तो -5 से -2 वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड 5 से 2 हो रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो स्पीड अगर डिक्रीज करेगा तो स्लोप भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे डिक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा था, यहाँ पे स्लोप कम है, सो डिक्रीज कर। इजी है, इजी तो नहीं बट ठीक है, हो जाएगा आपसे। ओके, तो बस ग्राफ का सेक्शन कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप ठीक, सीखे।